Hi, good evening everyone. Welcome to Exact BPSC. We are here for the today budget session of we are going to comparative analysis of that 2021 to 22 and 22 23. हम लोग तुलना करने वाले हैं 21-22 सेशन और 22-23 सेशन की कि एक्चुअली होता क्या है कि बीपीएससी पीटी में ये प्रीवियस क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, मतलब कि अर्लियर बजट से भी पूछ लेते हैं या फिर आपको जो इस साल की बजट उससे भी पूछ लेते हैं। तो हम चांस नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग दोनों बजट को ही एक कॉम्परेटिव वे में एनालाइज करेंगे कि देखते हैं क्या है मिलता है। इसको हिंदी में कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से comparative analysis of the budget 2021 22 एंड 22 टू 23। ओके, सबसे पहली बात कि बजट कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है। बजट मतलब कुछ नहीं होता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है द इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो लिखा है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो बजट जैसी कोई चीज होती नहीं है। देखो सिंपली भाषा में अगर समझाया जाए बजट क्या है, तो देखो दोस्त, अगले साल जैसे कि किसी घर परिवार में आप देखते होगे कि आपके पिताजी की सैलरी आती है, तो सर में घर में एक बजट बनता है कि एक महीने में इतने की चीनी आएगी, इतने की चावल आएगी, इतना बिजली बिल जाएगा, इतना दूध वाले को देंगे, इतना एजुकेशन पे खर्च होगा, इतना मतलब कि वेजिटेबल्स पे खर्च होगा। यही तो बजट है, और क्या है, यही तो बजट है। हम एक एस्टिमेट करते हैं कि चलो यार इस हर महीने में अगर हमारी सैलरी 50,000 रुपये है, तो इसमें से हर महीने हम तकरीबन 5,000 सेव करेंगे, बाकी जो 45,000 का खर्च होगा, इधर ईएमआई हो, फोन हो, सब कुछ पे जो उसी को हम बजट बनाते हैं कि एक साल में सरकार कैसे राज्य को चलाएगी। भाई साहब, एक फैमिली को चलाने के लिए एक बजट की जरूरत होती है, तो देश और राज्य चलाने के लिए तो ऑब्वियसली जरूरत है कि कितने पैसे कहाँ पे खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं तीन चार चीजें आपको पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, एक होता है टॉपिक में अगर आप टर्म सुने होंगे एक्सपेंडिचर, DITURE। दूसरा वर्ड्स आती है रिसीट्स। ओके, रिसीट एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्च। ठीक है, रिसीट्स मतलब क्या होता है, प्राप्तियां। ठीक है, देखो दोस्त, होता क्या है कि जो खर्च की बात कह रहे हैं, रिसीट्स जैसे कि सरकार एक मतलब खर्च की एक ओवरऑल एस्टिमेट होती है कि इतना खर्च होने वाला है, उसको रिसीट कहते हैं। और इस रिसीट्स पे जो मतलब प्राप्तियां हैं, रिसीट आज देखो कुछ सामान खरीद तो आपको रिसीट मिलती है, तो इस सरकार में क्या होता है कि पहले रिसीट्स आते हैं फिर पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो। तो रिसीट्स आ गए, उस पर कितना खर्च होगा ये हो गया। अगर हमारा रिसीट्स है 10 रुपए का और खर्च हमने किया है 12 रुपए, तो समझो कि 2 रुपए हमारा फिजिकल डेफिसिट हो गया। ठीक है, मतलब कि जो आप राजस्व मतलब राजकोषीय घाटा हो गया 2 रुपए का। ठीक है, 2 रुपए का हमारा राजकोषीय घाटा हो गया। अगर हमारा खर्च 10 रुपए का है, बिल 10 रुपए का है, और हम इसे 9 रुपए या 9.5 9.5 रुपए में कर लेते हैं, तो 0.5 रुपीज की हमारी बचत होती है। तो ये हेल्दी इकोनॉमी की बात होती है, ये हेल्दी इकोनॉमी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं बिहार बजट की दोस्तों। तो पहले तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि वी आर गोइंग टू डू द कंप्लीट एनालिसिस विथ कंपेरेटिव विद दैट द कंपेरेटिव एनालिसिस, मतलब कि कंप्लीट विथ कंपेरेटिव एनालिसिस, मतलब कि तुलनात्मक रूप से हम लोग 20-21 सॉरी 21-22 और 22-23 के बजट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि वर्सेस। ओके, देखिए, बोथ बजट आर प्रेजेंटेड बाय द डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम फिनेंस मिनिस्टर मिस्टर तारकिशोर प्रसाद, जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं अभी के टाइम में। मैं बात कर रहा हूँ 2022-23 की और इस टर्मिनोलॉजी की। तो उस समय है हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वही बिहार के फिनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन जिनका नाम है तारकिशोर प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। और फिनेंस मिनिस्टर को वित्त मंत्री कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। पहला जो बजट था 20-21 वाला, वो प्रेजेंट हुआ था 22 फरवरी 2021 को। दूसरा जो बजट था 2022 और 23 वाला, वो प्रेजेंट हुआ था 28 फरवरी को 2022 को। 28 फरवरी और ये 22 फरवरी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मेनली फोकस कर रहे हैं इस साल वाले पे, तो 2000 मतलब कि 22-23 वाले पे मेनली फोकस ऑन द 6 थीम्स। जो इस बार 2022-23 की बजट है, उसके मुख्य तौर से 6 थीम है: एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर।
बाकी करते हैं टोटल एलोकेशन ऑफ बजट ऑन द मतलब 6 थीम्स। इन जो 6 मतलब की जो थीम्स है इन पे टोटल खर्च कितने आएगी, टोटल एक जो खर्च आएगी 48.16% की, 48.16% की खर्च आने वाली है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इन 6 में सबसे ज्यादा किस पे ज्यादा खर्च करी जाएगी, तो 16.49% खर्च की जाएगी किस पे, शिक्षा पे। शिक्षा पे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों। अब बात मैंने आपको पहले बताया था एक्सपेंडिचर और मतलब कि बजट में और क्या कहते हैं रिसीट के बारे में, तो यहाँ पे आ गए हैं आपकी एक्सपेंडिचर, जिसका कि मतलब होता है क्या, बताओ, व्यय, मतलब खर्च। ठीक है, चलिए फिर से वही वर्सेस कर लेते हैं दोस्त, वर्सेस। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर थी 2020-21-22 में रुपीज 2,18,302.70 करोड़, मतलब 2,18,302.70 की टोटल एक्सपेंडिचर थी। वही बात करें 2022-23 की टोटल एक्सपेंडिचर की, तो 2,03,691.19 करोड़, मतलब 2,03,691.19 करोड़ की टोटल एक्सपेंडिचर थी, मतलब कि कुल व्यय था। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, वो था 1,77,071.39 करोड़, इसमें था टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें थी, मतलब कि जो रेवेन्यू जनरेट होती है। ठीक है, अब वो टोटल का था, मतलब कि अब रेवेन्यू के बारे में आप पूछोगे इसका मतलब क्या होता है, तो राजस्व प्राप्तियां कहते हैं इसको, बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां जो थी 1,91,956.67 करोड़। ठीक है, अब इसको देखो 80.76% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, जितना का टोटल खर्च था, व्यय था, उसका इतना प्रतिशत था। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल को पूंजी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट स्टेज मतलब पूंजीवादी साम्राज्य जैसा सोसाइटी कह सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो रुपीज में 41,200 एंड सॉरी सॉरी सफरिंग फ्रॉम लिटिल बिट कोल्ड। ओके, दैट इज 4,1212 फोर हाँ 4,12,431.31 करोड़। ओके, 4,12,431.31 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फॉर 2022 एंड 23, दैट इज द पूंजीगत प्राप्ति, सॉरी पूंजीगत प्राप्तियां थी 4,57,734.52 करोड़, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर थी 19.24, मतलब कि 19.24 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। सॉरी, थोड़ी सी मैं घबरा रहा हूँ, एक्चुअली आई वाज सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कॉल्ड, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिसिप्ट्स की बात करते हैं। रिसिप्ट्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ, प्राप्तियां बोलते हैं इनको, प्राप्तियां। ठीक है, रिसिप्ट्स को बोलते हैं प्राप्तियां। ओके, देखिए फिर से वही होगी, कंपैरेटिव एनालिसिस वर्सेस कर लेते हैं। ठीक है, यार मैंने वर्सेस तो किया, इधर डिजिट ही खराब हो गया। चलो यार, वर्सेस। ठीक है, चलो टोटल रिसिप्ट्स अगेन देखते हैं। टोटल रिसिप्ट्स की बात करें तो वो थी कितनी, 2,18,502.70 करोड़। ये थी रेवेन्यू रिसिप्ट 2022-23 की, तो रुपीज में है 1,96,704.51 करोड़। अब रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू मतलब वही, मतलब कि आपका राजस्व हो गया, रेवेन्यू राजस्व को बोलते हैं। टोटल मतलब कुल प्राप्तियां हो गई, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलेंगे हम क्या, वही पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, अब देखिए, तो रेवेन्यू रिसीट्स हो गई, मतलब ये राजस्व प्राप्तियां हैं कितना में, रुपीज में देखें तो 1,86,267.29 करोड़। अब इसमें देखते हैं टोटल रिसीप्ट, मतलब कि राजस्व प्राप्तियां किसमें 2022-23 में, तो वो है 2,37,891.94 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां की बात करते हैं, रुपीज में है 3,22,235.41 करोड़। अब इस 2022-23 की अगर बात करते हैं तो ये है 4,01,187.43 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बजट जो है, ठीक है, अब 2021-22 में जो, देखिए 7 निश्चय योजना थी सरकार की, बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना चल रही है, जो कि 2015 से स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, ये
ये जो हमारा सेशन है अभी 7/2 चल रहा है, क्योंकि ये सरकार चल रही है कब से, 2020 से 2025 तक चलने वाली है, ठीक है। इससे पहले थी 15 से 20 तक, तो वो था 7 निश्चय प्रथम या एक, 7 निश्चय 2 है ये। तो हमारा सेशन क्या है 2022-23, तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ये भी आता है और 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ये भी आता है। तो 7 निश्चय 2 जो 2020 से 25 तक चलने वाली है, उसकी टोटल बजट कितना है, तो टोटल बजट है 4,671 करोड़ रुपए, ठीक है। और 22-23 की बात करें तो 5,000 करोड़, थोड़ा सा ये ज्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स में इस टर्म को ज्यादा यूज करते हैं अपर के लिए और इसको डाउन के लिए, ठीक है। मतलब कि ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन घट रहा है, ठीक है। रेवेन्यू सरप्लस की बात करते हैं। रेवेन्यू सरप्लस को हिंदी में बोलते हैं राजस्व बचत, ठीक है। बचत, सरप्लस मतलब बचत, जो खाना वाना खा लिए थोड़ा सा बच गया उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो 1.21% ऑफ जीएसटीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब 22-23 की बात करें तो 0.64% है किसका, जीएसडीपी की, ठीक है। अब ये मत पूछना कि जीएसडीपी क्या होता है। जैसे जीडीपी हमारे देश की इकोनॉमी को बताने के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी कितनी सुदृढ़ है उसके लिए जीडीपी होता है, उसी तरह से स्टेट के लिए होता है जीएसडीपी। अब देखो फिनेंशियल डेफिसिट को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। बताया था कि अगर बिल ज्यादा का आ गया और बिल इतना मतलब बिल 100 रुपए का है और खर्च चली गई 110 रुपए, 10 रुपए हो गया राजकोषीय घाटा, ठीक है। देखो फिजिकल डेफिसिट है फिनेंशियल 21-22 के लिए 2.97% ऑफ द जीएसडीपी, और 2022-23 की बात करें तो 3.47% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। अब देखो पब्लिक डेप्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब कि लोक ऋण अधिशेष हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। लोक ऋण अधिशेष वो है 2000 फिनेंशियल 2021-22 में कितना 26.61% ऑफ जीएसडीपी, और 22-23 की अगर बात करें तो 31.95% ऑफ जीएसडीपी। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, अगर तो चलो मैं इसे क्लीन कर किए देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। अब देखो यार कुछ अलग कुछ मतलब कि फैक्ट्स हैं बजट से ही रिलेटेड है। देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, ये इसमें भर्सेस नहीं करेंगे, ये इस साल की थी और ये इस साल का अलग अलग है। देखो 22-23 की पहले बात करते हैं। ये तो ग्रोथ रेट है 2020-21 का 2.5%, और एस्टिमेटेड है 21-22 का कितना, देखो ये 2020-21 की बात है, ठीक है। ये 21-22 की बात है, ये 22-23 की बात है। देखो तो एस्टिमेटेड हम करते हैं किसका, जो साल आने वाला है। तो 22-23 की क्या एस्टिमेट किया हमने, क्या जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा 9.7% रहेगा, ठीक है। 21-22 में रहा था 9.8%, 20-21 में रहा था 2.5%। क्यों भाई, तो कोविड-19, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखो अब पूछोगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का हिंदी क्या होता है, तो विकासात्मक व्यय कुल व्यय। विकासात्मक व्यय कुल व्यय इसको बोलते हैं हिंदी में, जो कि 67% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब देखो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 32.63% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, हिंदी में कहें तो गैर विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 32.63% है, ओके। अब देखो सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर, सोशल सर्विस में कितना दिया इन्होंने 41.96%, जनरल सर्विस में कितना दिया 28%। हिंदी में अगर बात करें तो क्षेत्र वार व्यय संरचना, सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर क्षेत्र वार व्यय संरचना। सोशल सर्विस की बात करें तो सामाजिक सेवाओं के लिए 41.96%, और जनरल सर्विस मतलब कि सामान्य सेवाओं के लिए 28%। देखो यार अब 21-22 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अदर फैक्ट्स, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी खोलने की बात हुई थी पटना में। देखो बजट में ही डेवलपमेंट तो आता है कि रोड पे कितना हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, नाले बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना है, ओवर ब्रिज बनाने हैं, मेट्रो लाने हैं, तो बहुत सारी चीज जो आती है सब बजट की ही पार्ट है। बात हुई थी 2021-22 में कि एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाएंगे, कहाँ पे, तो पटना में। प्लेनेटेरियम बनाएंगे कम साइंस म्यूजियम दरभंगा। प्लेनेटेरियम मतलब होता है तारामंडल, मतलब कि एक ऐसी सिनेमा हॉल टाइप का होता है जो कि सर को बेंड करके छत की तरफ ले जाओ और वहां पे पूरे इसके पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया जाता है कि दैट इज द ऑल 7 और 8 प्लैनेट्स, मून, स्टार, सब कुछ बारे में बताया जाता है। अर्थ के बारे में, मदर अर्थ के बारे में बताया जाता है। तो कहाँ खुला है दोस्तों, दरभंगा। पहला प्लेनेटेरियम बिहार में कहाँ है, तो वो है पटना में, ठीक है। अब देखो साइंस म्यूजियम भी है पटना में, ओके।
अब देखो बुद्धा म्यूजियम कहाँ खुला है? वैशाली में। वैशाली किसकी जन्मस्थली है? महावीर की, ठीक है। अब देखो नेचर सफारी एंड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। नेचर सफारी मतलब जंगलों की जो सफारी घूमने जाते हैं, चाहे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खुली? राजगीर में। ये बहुत अच्छी पहल है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, मतलब देखो पूरी दुनिया में लोग गोल्ड ला रहे हैं, मेडल ला रहे हैं ओलंपिक्स में। क्यों? क्योंकि उनके स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे बिहार में ये क्षेत्र कम था। उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ ये यूनिवर्सिटी बन के ही न रह जाए, ये कामगर और कार्यरत भी रहे। वो राजगीर में खुला है। राजगीर क्या था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी यहाँ पे, ठीक है। पर्पस ऑफ 20 लाख जॉब्स, जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। कितनी? 20 लाख जॉब दिए जाएंगे 2020-21-22 फिनेंशियल ईयर में। अब बात करते हैं चाइल्ड बजट स्टार्टेड कब हुआ था? 2013 से 14 में। एक ये अलग से फैक्ट आपके लिए दिया है। चाइल्ड बजट कब हुआ था स्टार्टेड? 2013 से 14। देखो दोस्तों, मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है दोनों में मिला के, साथ साथ में, कि आपको पीछे वाला भी याद रहे, इस साल का भी याद रहे। उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ आपको फायदा हुआ हो, कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाएं। आपके जो आने वाले 67 प्रिटी हैं, एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके ये काम है। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई सेशन। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।